हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन देख रहे हो जो कुछ समय पहले एचपीपीएससी के द्वारा रिलीज की गई रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन। हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन के जो मेन सेक्शन है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस एचपीपीएससी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। होपफुली आपको इनके बारे में पता होगा, जिनको नहीं आइडिया है उनको मैं संक्षेप में सबसे पहले मैं समझाऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे कि अभी अभ्यर्थियों को इस स्पेसिफिक टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स खुश हैं, कुछ परेशान हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। आपके कंट्रोल में एक ही चीज है, वो है मेहनत। आप मेहनत करते जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इवन दो एचपीपीएससी के द्वारा कुछ समय पहले, जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि 15 मई को हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है नायब तहसीलदार का, उसके कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट एक महीना पहले ही इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। अब ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आई है, बहुत लेट आई है, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। लेकिन एक चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कि आपका जो प्री है वो 15 मई को ही है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए, उसके लिए मेहनत करते रहिए। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो क्या है और उनको आपने कैसे टैकल करना है, इस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मैसेजेस भी कर रहे हैं कि सर जो चेंज हुआ है उसको अब हम क्या, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, क्या करें, प्री की तैयारी करें। उनके भी जो कंसर्न्स हैं उनको मैं इस सेशन में बहुत ही संक्षेप में जो है वो एड्रेस करूंगा, क्योंकि ये समय नहीं है बहुत ज्यादा प्लान करने का, ये समय है एक सिंपल से रास्ते से निकलने का। और वो सिंपल सा रास्ता क्या है, 2 मिनट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि जो नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन है उसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, सेकंड स्टेज जो है वो मेंस एग्जामिनेशन है, और जो थर्ड स्टेज है वो आपका इंटरव्यू स्टेज है। क्लियर? तो जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो आपके मेंस एग्जामिनेशन यानी कि सेकंड स्टेज के अंदर किए गए हैं। फर्स्ट स्टेज क्वालिफाइंग रहती है, 120 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, सिर्फ जीएस के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसको क्वालिफाई करके आप मेंस में पहुंचते हो और फिर बाद में मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आप लोग जो है वो फाइनल मेरिट में आओगे या नहीं आओगे। यानी कि जो मेंस और इंटरव्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो मेंस है उसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, तो ऑटोमेटिकली मेंस की रेलेवेंस इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर? तो मेंस की अगर मैं बात करूंगा तो मेंस में एक पेपर है जीएस, एक पेपर है इंग्लिश, एक पेपर है हिंदी, और एक पेपर है एसए। अब इससे पहले जब भी नायब तहसीलदार के पेपर्स हुए या जब नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन इस बार के लिए भी रिलीज की गई थी, तो इस पेपर को कहा जाता था इंग्लिश एसए, यानी कि जो आपका एसए होता था वो आपको इंग्लिश भाषा में ही लिखना होता था। लेकिन बहुत समय से काफी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ये डिमांड उठाते थे कि ये जो है वो थोड़ा सा बायस्ड है। क्लियर? ये जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बायस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एस्से आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश एस्से लिखने के कारण बहुत सारे जो हिंदी स्टूडेंट्स या हिंदी माध्यम के बच्चे थे उनके लिए थोड़ा एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता था। यही कारण था, कमीशन ने अब इसको कहा सिर्फ एस्से, यानी कि अब ये इंग्लिश एस्से नहीं है, अब ये हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। तो ये एक चेंज, सबसे पहला चेंज जो है वो हम लोगों को इस एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है। अब यहां पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा इंग्लिश, देखिए वैसे भी जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में लिखना था उन्होंने तो इंग्लिश में ही लिखना था। क्लियर? और जो हिंदी मीडियम वाले थे उनके लिए एक पॉजिटिव चीज आ गई कि अब वो हिंदी भाषा में इस एस्से को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर आपकी कंट्रोल या कमांड होना चाहिए। तो ये जो चेंज हुआ है, क्लियर, इसके लिए किसी को भी कोई परेशानी, किसी को भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हर एक के लिए अब एक एडवांटेज क्रिएट करेगा, कोई भी डिसएडवांटेज में नहीं है। क्लियर? तो एस्से का चेंज होना कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे ना डालेगा, ना ही डलना चाहिए। जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंसर्न कर रहा है वो है जीएस का पेपर, क्योंकि जनरल स्टडीज का पेपर जैसे प्रीलिम्स का पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता था, यानी कि 4 ऑप्शंस आपके पास रहते थे, उनमें से आपने एक टिक करके सही करना था। तो नायब तहसीलदार में जो जीएस का पेपर था वो भी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, यानी यहां पे कोई आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं थी। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन को आपने सही करना था। लेकिन यहां पे अब हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। जो जीएस का पेपर है अब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि अब वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स में, हो सकता है 30 वर्ड्स हैं, 40 वर्ड्स हैं, 60 हैं, वो तो बात की बात है, तब देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड लिमिट के अंदर आप लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को आंसर राइटिंग का आइडिया होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए,
अभी आपके पास ये समय नहीं है कि आप आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का चेंज जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो आपने तैयारी जैसे कर रहे हो, यानी कि प्री के लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हो, ध्यान रखिए जो प्री के सब्जेक्ट है ना वही मेंस में देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों ने एक दो कदम आगे बढ़ के उनको पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और वो लिखने की प्रैक्टिस जो है वो आपके पास प्री के बाद जो है वो समय बचेगा, अब वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके साथ साथ जीएस का पेपर जो वो 100 मार्क्स का है, और बहुत ज्यादा नॉलेज जो अपने प्री में पढ़ा होगा जीएस, वहां का भी आप लोग मेंस में या जो हमारा जीएस का सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें यूज कर सकते हो। तो यहां पे ये भी बहुत, नो डाउट थोड़ा कंसर्न जरूर है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन ये उतना ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि यार बहुत ही कुछ चेंज हो गया। क्लियर? वैसे अगेन मैं फिर कहूंगा कि इतने ना नोटिफिकेशन है, बहुत समय हो चुका है, तो इस तरह की चेंजेस पहले हो जाए तो बच्चों के लिए बेटर रहता है, या फिर स्टूडेंट्स को थोड़ा समय दिया जाए। लेकिन अगेन किसी तरह का चेंज, क्योंकि जैसा भी हमारे पास जो है वो त्रासदी रहेगी, जिस तरीके की सिचुएशन होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको टैकल करेंगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और मैं आपको यही कहूंगा, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को 15 मई को क्लियर करना है, और उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको जो जीएस में आंसर राइटिंग वगैरह रहेगा वो आप बहुत ईजिली कंकर कर सकते हो, बहुत ईजिली उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे फिर से मैं कहूंगा, सिर्फ पढ़िए, कोई लेफ्ट राइट करने की आवश्यकता नहीं है, ना खुशी मनाने की आवश्यकता है, ना परेशान होने की आवश्यकता है, सिर्फ अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।